हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो लिंक के फादर से कहते कि आपके पास यहाँ पे कोई ऐसा एविडेंस है ये सब प्रिंस ने किया हो। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है क्या यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसा एविडेंस है कि ये सब मैंने नहीं किया। और अब आगे तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कहते कि हाँ, प्रिंस की बात में यहाँ पे दम तो है और इस बात पे लंबा चर्चा करने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कैसा रहेगा कि यहाँ पे जो एशियंट बुक है यहाँ पे प्रिंस एक बार उसको देखे तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती कि प्राइम मिनिस्टर आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो। और मैन कैट अपने मन में सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर वो यहाँ पे बुक को निकाल लेंगे। कहता है कि मैंने यहाँ पे सुना था कि बुक रीड करने से मैं यहाँ पे मर भी सकता हूँ, पर मैं यहाँ पे इस पर भरोसा नहीं करता। और कहता है कि ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मैं इस बार एक बुक को देख लूँगा। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहती कि नहीं, तुम इस बुक को यहाँ पे नहीं देख सकते। और फिर जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि भले यहाँ पे देखना हो ना देखना, पर पहले मुझे ये बात तो बताइए कि प्राइम मिनिस्टर मुझे यहाँ पे बुक क्यों देखने के लिए दे रहे हैं और मुझे ये बुक क्यों देखनी है। और आप यहाँ पे ग्रेट यांग डायनेस्टी के तो कोई एम्परर नहीं हो प्राइम मिनिस्टर, मैंने सही कहा ना। और कहता है कि मैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और मैं यहाँ पे अपने यंग डायनेस्टी काफ़ी ज़्यादा लॉयल हूँ और यहाँ पे मैजेस्टी का टीचर भी हूँ। और नेचुरली मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे कितने केयरफुल हो और मैं यहाँ पे तुम्हारी नॉलेज को चेक करना चाहता हूँ कि क्या तुम यहाँ पे मेरे टेस्ट में पास हो पाओगे। ये बस इतना ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे तुम एक नंबर के यूजलेस पर्सन होगे तो बाद में हमारी मैजेस्टी के काम बिल्कुल भी नहीं आने वाले, पर तुम यहाँ पे बाद में जाके किंग भी बन सकते हो और यहाँ पे बाकी का जितना भी इनहेरिटर है उसको यहाँ पे ले सकते हो और तुम उससे यहाँ पे कुछ भी क्राइम भी कर सकते हो। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे जो बंदा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा उससे हेट्रेड है, वरना यहाँ पे मैं मेन कैरेक्टर नहीं होता तो मैं यहाँ पे उसकी बातों में आ गया होता और मैंने यहाँ पे कुछ कर भी दिया होता है। और फिर यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे जो प्रिंस है इस बुक को यहाँ पे कभी नहीं पढ़ सकते। और फिर यहाँ पे लिंक के फादर होते हैं वो कहते हैं कि जो यहाँ पे बुक है उसका जो रिकॉर्ड है यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज में लिखा गया है और तुम उसको फटाफट से नहीं समझ पाओगे तो तुम्हारी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। और उसमें यहाँ पे 70 लोग मारे जा चुके हैं, वो भी यहाँ पे उसको इनहेरिट करते हुए। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि पहले जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यहाँ पे मुझे प्रीवियसली चेक करना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ या नहीं, और यहाँ पे टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिबल है। तो वो सुनने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कहते हैं क्या है यहाँ पे प्रिंस डर जा चुका है। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे अपने चेयर से नीचे आता है और कहता है कि नेचुरली मैं यहाँ पे बिल्कुल भी डरने वाला नहीं हूँ और तुम यहाँ पे मुझे एशियन बुक से टेस्ट करना चाहते हो तो करो। और भले मैं यहाँ पे नॉलेजेबल हूँ या नहीं, पर मैं यहाँ पे उसको समझ नहीं पाया तो उसको यहाँ पे मेरी लाइफ से पे करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे हार गए तो आपको यहाँ पे मुझे बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। आप यहाँ पे समझ पा रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का बेटा होता है वो कहता है कि साउथ है, तुम यहाँ पे हमसे पंगा मत लो और यहाँ पे बकवास मत करो। पर जो मेन कैरेक्टर उसको यहाँ पे खिंच के चाटा मार देता है और कहता है कि जब यहाँ पे बड़े लोग बात करते तो बीच में यहाँ पे छोटे लोगों को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्या तुमको यहाँ पे पता नहीं है। और फिर जो मेन कैरेक्टर वो प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि प्राइम मिनिस्टर क्या आपने अपने बेटे को कुछ सिखाया नहीं है। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर अपने बेटे की तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लगते हैं और फिर यहाँ पे एम्प्रेस के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि योर मैजेस्टी प्लीज़ मुझे यहाँ पे पनिश करिए, मैंने यहाँ पे मेरे बेटे को रिस्पेक्ट इतना नहीं दिखाया है और मैं सबके सामने मैंने यहाँ पे डिसरिस्पेक्टफुल वाला काम किया है। तो फिर इसे यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहती कि उसको यहाँ पे आधे साल तक यहाँ पे पवेलियन में बिल्कुल भी अंदर मत आने देना। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का बेटा होता है वो कहता है कि थैंक यू मैजेस्टी और वहाँ से चला जाता है। और जो मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोचता है मैंने सोचा था कि बंदा काफ़ी ज़्यादा वीक होगा और बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, पर ये यहाँ पे एकदम शांति से खड़ा है और यहाँ पे फादर और बेटे के साथ डील करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। और यहाँ पे कहता है कि कैसा रहेगा जो भी यहाँ पे मैजेस्टी सक्सेसफुल जो थ्रोन को पा लेगी तो मैं यहाँ पे उसके बदले में यहाँ पे कंट्री को सर्व करूँगा। और मैं यहाँ पे पहले काफ़ी ज़्यादा चिंता करता था कि जो मैजेस्टी अभी यहाँ पे पावर में आई है और यहाँ पे जो सीक्रेट लाइब्रेरी है उसकी यहाँ पे जो की पहले एम्प्रेस ने छोड़ी थी वो अभी भी यहाँ पे फुल्ली रिकवर नहीं हुई।
और कहता है कि प्रिंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको यहाँ पे असिस्ट भी करूँगा और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे जो जेड पेंडेंट है जो यहाँ पे मैं ओरिजिनल ओनर को दे दूंगा और ऊपर से मैं तुमको यहाँ पे 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन दूंगा एज ए कॉन्ग्रेचुलेशन गिफ्ट तुम्हारी वेडिंग की। और कहता है कि प्रिंस अब तो यहाँ पे ठीक है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है वो उतना मेरे लिए इनफ नहीं है, तुमको यहाँ पे मुझे 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन देने पड़ेगी और उसके नंबर के बिना मैं यहाँ पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करने वाला। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कहते हैं कि प्रिंस आप जब ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है, मैं तो आपको यहाँ पे 6 मिलियन स्टोन दूंगा। और फिर अपने मन में सोचता है कि जो प्रिंस है काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड इस बुक को पढ़ने के लिए। और फिर जो मैन कैरेक्टर है वो प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि जो किंग है आपका पहले ही शुक्रिया करना चाहता है 6 मिलियन स्टोन के लिए। और यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि शाम तुमको ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और फिर जो मैन कैरेक्टर वो शांति से बुक को पढ़ने लगता है और थोड़ी देर बाद इस बुक को बंद कर देता है। और वो देखने के बाद जो एम्प्रेस है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि साउथैंग। और फिर यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कहते हैं कि प्रिंस यहाँ पे पहले ही गॉड से ब्लेसिंग नहीं ली और यहाँ पे गिफ्ट को भी एंजॉय नहीं कर पाए। और बाकी लोग यहाँ पे बात कर रहे होते कि यहाँ पे सब खत्म हो गया, जो यहाँ पे प्रिंस है यहाँ पे अपने आप से सुसाइड करने वाले। और उन्होंने यहाँ पे बुक ओपन की और उसने यहाँ पे जो रीडिंग को कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं की। और मुझे यहाँ पे नहीं पता कि उन्होंने डायरेक्ट लास्ट पे जैसे कैसे देख लिया और मुझे लगता है कि यहाँ पे वो पक्का मरने वाले और उन्होंने यहाँ पे गिव अप कर दिया, आधे रास्ते में बुक बंद कर दी थी। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो होता कहता है क्यों। और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर पूरा डर जाता है और अपने मन में सोचता है कि अभी यहाँ पे भी ठीक है। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे खड़े खड़े बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मैं यहाँ पे अपनी सीट पे जाके शांति से यहाँ पे आराम से बुक को पढ़ूंगा। और मैन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है और मैन कैरेक्टर वापस से अपनी चेयर पे बैठ के पढ़ने लगता है और फिर सारे लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तो जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पे क्यों देख रहे हो, अभी यहाँ पे जो काम है वो ख़त्म नहीं हुआ, तुमका यहाँ पे जो काम है कंप्लीट करो और मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ मेरे काम के लिए, तो तुम यहाँ पे अपना काम निपटा दो। और यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रही होती है मैन कैरेक्टर की और कहती क्या तुमको यहाँ पे कुछ डिस्कम्फर्ट जैसा लग रहा है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि थैंक यू मैजेस्टी मेरी चिंता करने के लिए, पर मैं यहाँ पे एकदम परफेक्टली फाइन हूँ। और प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कर दिया है गिफ्ट के लिए, तो मैं आपको प्रॉमिस करूंगा कि ये गिफ्ट मैं आपको दे दूंगा। और दूसरी साइड जो लिंग और यांग अपने मन में सोचते कि हमको पता था ऐसा ही कुछ होने वाला था, ऐसा क्यों ना हो, हमारे परफेक्टेड प्रिंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और जो मैन कैरेक्टर हमसे बुक पढ़ने लगता है और वो देखने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर अपने मन में सोचता था, मैंने सोचा था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स है और यहाँ पे जो एशियन बुक है यहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल पर लग नहीं करती, तो उसके लिए यहाँ पे कल्टीवेशन की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर यहाँ पे पढ़ने लगता है और अपना सिर पकड़ लेता है। और वो देखने के बाद यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है अपने मन में सोचती है, देखने तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है यहाँ पे ऑर्डिनरी पर्सन होने का और विदाउट कल्टीवेशन होने का। और अपने मन में सोचते हैं कि यहाँ पे जो मेरा हस्बैंड है काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी पर्सन है, पर देखने तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है। और मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने यहाँ पे घोस्ट पेंटिंग टेलिस्मैन मेरे पे यूज़ किया है और ये बुक यहाँ पे किसने लिखी थी। और फिर जो मैन कैरेक्टर वो सिस्टम से कहता है कि सिस्टम इस बुक को फटाफट से चेक करो और ये मेरी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा थका रही है। और यारो जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तब तक गुड बाय और सायोनारा।